जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम मई 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स करेंगे। ये वीडियो आपके सीजीपीएससी, एसआई, हॉस्टल वार्डन और एडीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने पूरे मई का संपूर्ण मई का 1 से लेकर 31 मई का जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उससे को मैंने कवर किया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं, पहला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? मुख्यमंत्री जो मितान योजना है उसका शुभारंभ 1 मई को किया गया। 1 मई को किया गया। देखिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2022 को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके लिए टोल फ्री नंबर रखा गया है जो है 14545। ये मुख्यमंत्री मितान योजना जो है उसके लिए टोल फ्री नंबर रखा गया है। इस योजना के तहत जो नागरिक हैं, नागरिकों को 13 प्रकार के प्रमाण पत्र घर बैठे प्राप्त हो रहे हैं। योजना के लिए नोडल एजेंसी राज्य शहरी विकास अधिकरण है, SUDA। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव ये राजनांदगांव की हैं और इन्होंने भारोत्तोलक में रजत पदक, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल की। इसका आयोजन, जो जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन ग्रीस में इसका आयोजन किया गया था। ऐसा करने वाली वे छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? तो इसके लिए मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा 10,000 रुपये बुजुर्ग जो श्रमिक हैं उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस योजना में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल जी हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के लाभ के लिए उम्र का दायरा 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? पूर्व में जो इसकी आयु थी 18 वर्ष थी मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना की, लेकिन इसकी आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन सी 21 वर्ष। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोनी सशक्तिकरण योजना में जो 18 वर्ष आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना को लगभग 21 वर्ष तक की बालिकाओं को देने की घोषणा की है। योजना के तहत जो मजदूर परिवारों की पहली 2 बेटियां थीं, पहले 2 बेटियों को क्या उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही यह योजना जो है बेटियों के विवाह को ध्यान में रखकर भी बनाई गई है। इस योजना के तहत मजदूरों की जो पहली 2 बेटियां हैं उनके प्रत्येक के खाते में 20,000 रुपये जमा किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है, छत्तीसगढ़ में अब 5 की बजाय कितनी विद्युत कंपनियां होंगी? तो छत्तीसगढ़ में अब 5 की बजाय 3 विद्युत कंपनियां होंगी। 2 कंपनियां को घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कंपनी कर दिया गया। अब समझिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार अब होल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी को बंद करने जा रही है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्न 3 विद्युत कंपनियां कार्यरत रहेंगे, जिसमें पहला है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी और तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हैं वर्तमान में हेमंत वर्मा जी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध निजात अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध जो निजात अभियान है वो पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है।
निजात अभियान नशे के विरुद्ध अभियान है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के इस अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो चरोदा में स्थापित किया गया है। देखिएगा, रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट चरोदा जो कि भिलाई में है में स्थापित किया गया है। यहाँ रोजाना 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में कबीरधाम के मत्स्यिकी महाविद्यालय का नाम किनके नाम पर किया गया है? तो कबीरधाम पूर्व में इसका नाम था कवर्धा, जो कि वर्तमान में कर दिया गया है कबीरधाम के मत्स्यिकी महाविद्यालय का नाम, इसका नाम जो था वो परिवर्तन कर स्वर्गीय पूनाराम निषाद के नाम पर रखा गया है। पूनाराम निषाद, स्वर्गीय पूनाराम निषाद कर दिया गया है। कबीरधाम के मत्स्यिकी महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय पूनाराम निषाद कर दिया गया है। स्वर्गीय पूनाराम जो निषाद हैं को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान सन 2005 में प्राप्त हुआ था। पूनाराम निषाद जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी गायक हैं जो कि वेदमती शैली में गाते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ई शिक्षा खरीदने पर अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ई शिक्षा खरीदने पर अनुदान की राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए कर दिया है। ऑप्शन डी 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रिंस को हाल ही में छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ढोकरा नाव भेंट किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क, ऑप्शन ए डेनमार्क के प्रिंस को छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो ढोकरा नाव है उसे भेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय देश के दौरे में डेनमार्क के क्राउन प्रिंस को फेडरिक को छत्तीसगढ़ का पहचान ढोकरा नाव भेंट किया। ढोकरा जो है वो गैर लौह धातु है जो मोम कोस्टिंग तकनीक से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, गाता पखना प्रथा छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में प्रचलित है? तो गाता पखना प्रथा ये जो है वो अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित है। अबुझमाड़ क्षेत्र में मृत व्यक्ति की याद में 20 वर्ष में एक बार पत्थर स्थापित करने पर आयोजन वृहद स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, बस्तर के देसी फ्रिज के नाम से प्रचलित वोरका का निर्माण किससे किया जाता है? तो बस्तर के देसी फ्रिज के नाम से प्रचलित जो वोरका है उसका निर्माण लौकी से किया जाता है। इस बनाने के लिए गोल लौकी का इस्तेमाल किया जाता है। लौकी में छोटा सा छिद्र कर उसे आग में तपाया जाता है और अंदर का सारा जो गुदा होता है उसे निकाल दिया जाता है, जिसके अंदर खोखला हो जाता है और एक सुराही के रूप में लेता है और एक सुराही का रूप ले लेता है। अगला है, छत्तीसगढ़ की ऐश्वर्या सिंह महक नरवसे अंशी अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो ऐश्वर्या सिंह महक नरवसे और अंशी अग्रवाल जो हैं ये तीनों क्रिकेट से संबंधित हैं। राज्य की 3 महिला क्रिकेटर का चयन BCCI राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए किया गया है, जिसमें पहला है ऐश्वर्या सिंह महक नरवसे और अंशी अग्रवाल। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना के तहत राज्य में कितने हॉट बाजार क्लिनिक संचालित किया जा रहे हैं? तो मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना के तहत राज्य में कुल 1839 हॉट बाजार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना का शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को
मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से राज्य के वर्ष 2019 से अब तक 1839 हॉट बाजारों में क्लिनिक लगाया गया। प्रदेश भर में लगाए गए कुल 79,859 क्लिनिकों में 30.23 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध कराई गई। अगला है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किन 2 जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे? तो रायगढ़ व सरगुजा, ऑप्शन बी, रायगढ़ व सरगुजा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे। समझिएगा, शिक्षण सत्र 2022-23 से रायगढ़ जिले के लेलुंगा, रायगढ़ का लेलुंगा और सरगुजा जिला का लुंड्रा क्षेत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम। और उच्च शिक्षा, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा मंत्री हैं उमेश पटेल। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से पढ़कर निकले विद्यार्थियों के लिए किस स्थान पर कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा? तो इसके लिए रायपुर में, ऑप्शन ए, रायपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से पढ़कर निकले विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 में छत्तीसगढ़ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान है, ऑप्शन डी, 91वां स्थान रहा छत्तीसगढ़ का। देखिएगा, छत्तीसगढ़ को 3 पदक इसमें प्राप्त हुए, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ के पदक विजेता खिलाड़ी हैं विजय महेश्वरी, ये भारोत्तोलन, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। कोमल महेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य पदक और राजबाला, इन्होंने बॉक्सिंग में रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, अगला है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किसकी पढ़ाई करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NCC। इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है वो NCC की पढ़ाई करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKB रायपुर नेशनल कैडेट कोर NCC कोर्स की पढ़ाई करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। IGKB की स्थापना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इसके वर्तमान में कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल। वर्तमान में देश में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 73। अगला देखिएगा, 19 है, चिराई योजना के तहत किस उम्र तक के बच्चों को स्वास्थ्य जांच किया जाता है? तो चिराई योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य जांच किया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं का निःशुल्क उपचार किया जाता है। बच्चों में 44 तरह की बीमारियों का चिरायु में इलाज का प्रावधान है। अगला है, सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों के रोपण के लिए नगरीय क्षेत्रों में किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो इसके लिए कृष्ण कुंज, सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों के रोपण के लिए नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज की स्थापना की घोषणा की गई है। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्र जो हैं में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। कृष्ण कुंज जो है उसमें बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में कृष्ण कुंज में पौधारोपण भी किया जाएगा। कृष्ण कुंज में जीवनोपयोगी वृक्षों के रोपण हेतु उपयुक्त न्यूनतम 1 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन वन विभाग द्वारा किया जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा सहायकों का मानदेय बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया गया है? तो मनरेगा सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 9,540 रुपये कर दिया गया है। 9,540 रुपये।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय पूर्व में 5,000 से 6,000 था, जिसे बढ़ाकर 9,540 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। वर्तमान मनरेगा मजदूरी दर है वर्तमान में मनरेगा का, याद रखिएगा, 204 रुपये प्रति मानव दिवस। अगला है लोन वर्राटू क्या है। तो लोन जो वर्राटू है वो नक्सलियों को घर वापसी के लिए अभियान है। लोन वर्राटू जो है वो नक्सली जो होते हैं उनके घर वापसी के लिए ये अभियान चलाया जाता है। इसके तहत लोन वर्राटू नक्सलियों की घर वापसी के लिए चलाया जा रहा अभियान है। दंतेवाड़ा जिले के तात्कालिक एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा इस अभियान की पहल की गई है। अगला है राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला जो ट्राइबल म्यूजियम है वो नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। ट्राइबल म्यूजियम आदिवासी संग्रहालय नवा रायपुर। यह ट्राइबल म्यूजियम नवा रायपुर में स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है। अगला देखिएगा छत्तीसगढ़ में मेघालय की संज्ञा निम्न में से किस स्थान को दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में मेघालय की संज्ञा राजमेरगढ़ जो है उसे मेघालय की संज्ञा दिया जाता है। देखिएगा राजमेरगढ़ की पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अमरकंटक से लगा हुआ है और इसे छत्तीसगढ़ का मेघालय की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत ककून बैंक की स्थापना किस ग्राम में की जाएगी। तो मुख्यमंत्री रेशम मिशन के अंतर्गत ककून बैंक की जो स्थापना है वो नानपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेशम मिशन बस्तर संभाग में रैली ककून का संग्रहण और राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की गई है। रैली ककून के क्रय करने हेतु जगदलपुर विकासखंड के ग्राम नानपुर में ककून बैंक की स्थापना किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को धागाकरण हेतु प्रशिक्षण एवं मशीन उपकरण की सहायता दी जाएगी। अगला है राज्य का पहला मिलेट कैफ़े कहाँ बनाया जा रहा है। तो राज्य का जो पहला मिलेट कैफ़े है वो रायगढ़ में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी रायगढ़ में राज्य का पहला मिलेट कैफ़े बनाया जा रहा है। मिलेट्स कैफ़े राज्य में पहली बार रायगढ़ में खोला जा रहा है। इसमें बेकरी बिस्किट सहित अन्य तरह की बेकरी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। खासकर मिलेट्स जैसे कोदो कुटकी बाजरा ज्वार रागी जो एक तरह से मोटा अनाज रहता है उसमें से ही यह प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाएगा। नेक्स्ट है शाश्वता जिन राजेंद्र सूरी गुरु मंदिर किस स्थान पर है। तो शाश्वता जिन राजेंद्र सूरी गुरु मंदिर जो है वो नगपुरा में है। देखिएगा नागपुरा में यह प्रदेश का पहला मंदिर है जहां ऋषभदेव चंद प्रभु वरिसेन वर्धमान की मूर्ति एक साथ स्थापित है। अगला है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध गुफा के अंदर एक नई गुफा पाई गई है। तो हाल ही में कुटुमसर गुफा ऑप्शन ए कुटुमसर गुफा के अंदर एक नई गुफा पाई गई है। देखिएगा बस्तर में 200 वर्ग किलोमीटर में फैली कांगेर वैली घाटी में स्थित कुटुमसर की गुफा के भीतर एक नई गुफा पाई गई है। कुटुमसर गुफा में रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है। कुटुमसर गुफा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। कुटुमसर गुफा की खोज की थी डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुटुमसर गुफा की खोज की थी। इससे पहले इस गुफा को गोपनसर छिपी हुई गुफा कहते थे पर कुटुमसर ग्राम के नज़दीक होने के कारण इसका नाम कुटुमसर गुफा पड़ा। अगला देखिएगा अंबिकापुर जिला अस्पताल का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है। तो अंबिकापुर जिला अस्पताल का जो नामकरण है वो राजमोहिनी देवी ऑप्शन डी राजमोहिनी देवी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर जिला अस्पताल का नाम राजमोहिनी देवी के नाम पर करने की घोषणा की है। राजमोहिनी देवी गांधीवादी विचारधारा वाली एक समाज सेविका थी जिन्होंने बापू धर्म सभा आदिवासी मंडल की स्थापना की। ये संस्था गुड़वाना स्थित आदिवासियों के हित के लिए कार्य करती है। वे स्वयं एक आदिवासी जाति मांझी में जन्मी थीं। अगला है
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त की राशि कब अंतरित की गई? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त की जो राशि है वो 21 मई को अंतरित की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी 21 मई 2020 को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। खरीफ फसल में धान उत्पादन करने पर किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इस योजना के तहत इनपुट राशि में के रूप में किसानों का 5,703 करोड़ रुपए का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। नेक्स्ट है 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन सी रायपुर जिला में किया जाएगा। देखिएगा 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में रायपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महापौर संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एजाज ढेबर वर्तमान में छत्तीसगढ़ महापौर संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में योगासन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में योगासन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व प्रभाकर सिंह व प्रकाश साहू करेंगे। ऑप्शन ए प्रभाकर सिंह व प्रकाश साहू करेंगे। देखिएगा हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में योगासन खेल में प्रभाकर सिंह और प्रकाश साहू छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन तिथि है इसकी 4 जून से 13 जून 2022। ये जो है यह आयोजन का चौथा संस्करण है। नेक्स्ट है, राज्य के किस विभाग को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग, ऑप्शन ए श्रम विभाग को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है, एकलव्य आवासीय विद्यालय में किन 2 नए विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी? तो एकलव्य आवासीय जो विद्यालय है उसमें कृषि व वाणिज्य 2 विषयों की पढ़ाई की जाएगी। ये नए 2 विषय ऐड हुए हैं। अगला है, देखिएगा एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अब तक सिर्फ विज्ञान व गणित की पढ़ाई होती थी, अब यहाँ कृषि व वाणिज्य की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर अब एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भी अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य अंतर्गत सोने के भंडार की खोज पर हाल ही में एनजीटी द्वारा रोक लगा दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बारनावापारा अभयारण्य। बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य में बाघमारा सोनाखान में स्थित है। बारनावापारा जो अभयारण्य है क्षेत्र में सोने के भंडार की खोज पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने रोक लगा दी है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। अगला है, प्रदेश के पहले किसान स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो प्रदेश के पहले किसान स्कूल का उद्घाटन ऑप्शन ए बेहराडीह में किया गया है। देखिएगा यह स्कूल जो है जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बेहराडीह में खोला गया है। इस स्कूल में किसानों को कृषि क्षेत्र में खरीफ फसल, रबी फसल के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, लाख उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सब्जी खेती प्रबंधन, कोसा कीट पालन व अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। अगला है, छत्तीसगढ़ की वाची पारिक निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की जो वाची पारिक है वो रायपुर जिला से संबंधित है। ऑप्शन डी रायपुर जिला से वाची पारिक संबंधित है। देखिएगा वाची पारिक ने दुबई में आयोजित जो मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में सेकेंड रनर ऑफ का खिताब जीत लिया है। वाची पारिक जो है वो रायपुर में की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की किस फिल्म का प्रदर्शन फ्रांस के प्रसिद्ध कांस फिल्म महोत्सव में किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का जो बैला डीला फिल्म है
छत्तीसगढ़ के जो बैलाडीला है, बैलाडीला का प्रदर्शन जो है कांस फिल्म महोत्सव में किया जाएगा। देखिएगा, शैलेंद्र साहू द्वारा निर्मित फिल्म बैलाडीला का प्रदर्शन कांस फिल्म महोत्सव में किया जाएगा। कांस फिल्म जो महोत्सव है में आधिकारिक तौर पर सम्मानित होने वाला भारत का पहला देश बना है। भारत पहला देश बना है। नेक्स्ट है, बिलासपुर रेलवे द्वारा सुपर शेषनाग नामक स्पेशल मालगाड़ी का संचालन किन दो स्थानों के मध्य किया गया? तो इसका संचालन जो है वो कोरबा से नागपुर, ऑप्शन बी कोरबा से नागपुर। सुपर शेषनाग जो नामक स्पेशल मालगाड़ी है उसका संचालन कोरबा से नागपुर के मध्य किया गया। यह मालगाड़ी को जोड़कर तैयार की गई ट्रेन है, अब तक चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी है और यह रिकॉर्ड बिलासपुर रेलवे ने बनाया है। इसके कोरबा से नागपुर तक चलाया गया है। इसे कोरबा से नागपुर तक चलाया गया। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जूनियर व सब जूनियर खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से किया जाएगा? तो इसका आयोजन वर्ष 2022 से किया जाएगा। जूनियर व सब जूनियर खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन 2022 से किया जाएगा। देखिएगा, छत्तीसगढ़ में खेलबो जीतबो गढ़बो छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार सब जूनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 2022 से खेल प्रतियोगिता 2022 संपन्न करेगी। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरियाली प्रसार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरियाली प्रसार जो योजना है उसका शुभारंभ 2019 में किया गया था। डेट याद रखिएगा, 5 जुलाई 2019। देखिए, 5 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में हरियाली प्रसार वाहन योजना का शुभारंभ किया। हरियाली प्रसार योजना पौधा हमार जमीन आपका अभियान 2022 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित हरियाली प्रसार जो योजना है के अंतर्गत 3 वर्षों 2019, 20 और 21 में 83,31,000 पौधा का रोपण किया गया है। अगला है, थाली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में ग्लेजिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया? थाली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में ग्लेजिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया? इसका सही आंसर है कुम्हार रास दंतेवाड़ा। कुम्हार रास दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के ग्लेजिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया। स्थान कुम्हाररास में जिला दंतेवाड़ा। माटी कला बोर्ड के माध्यम से ग्लेजिंग यूनिटों को प्रोत्साहित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में बालम चक्रधारी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में बनाए जा रहे मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया है? तो जगदलपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर में मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जगदलपुर में जिला में बस्तर मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। विशेष बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जगदलपुर में स्थापित मानव सेवा केंद्र भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। अगला देखिएगा, संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश का जो सुकमा जिला है, ऑप्शन बी सुकमा जिला प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव दर सर्वाधिक वाला जिला है सुकमा बन गया है। छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव दर है 85.7%। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किरणमयी नायक को, ऑप्शन बी किरणमयी नायक को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। महिलाओं को तत्काल न्याय दिलाने पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला देखिएगा,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा प्रदेश के किस स्थान में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया? तो प्रदेश के टाटामारी जो कि कोंडागांव में स्थित है, वहाँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। कोंडागांव जिले में पर्यटन सुविधाओं की जानकारी देने के लिए टाटामारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उनके द्वारा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। इसकी निर्माण लागत लगभग 25.36 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। निर्माण विभाग वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो भगिनी प्रसूति सहायता योजना जो है इसका नामकरण ऑप्शन सी मिनी माता के नाम पर इसका नामकरण किया गया। भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तन मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम पर कर दिया गया। विभाग छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को सीता माता की रसोई के नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जो सीतामढ़ी हरचौका है, ऑप्शन सी सीतामढ़ी हरचौका को सीता माता की रसोई के नाम से जाना जाता है। श्री राम और कौशल्या के बाद माता सीता की रसोई सहेजेगी छत्तीसगढ़ सरकार। सीतामढ़ी में शिवलिंग मवाई नदी का तट बनेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल द्वारा मेरीन फॉसिल्स पार्क पर छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व से परे फिल्म को तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनेन्द्रगढ़ वन मंडल। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल द्वारा तैयार किए जा रहे मेरीन फॉसिल पार्क पर आधारित फिल्म छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व के पूरे परे तय पर तथा राज्य के वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो शैल चित्रों केव पेंटिंग्स पर आधारित फिल्म प्रथम अभिव्यक्ति का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस योजना अभियान को हाल ही में राष्ट्रीय एलिटस इनोवेशन अवार्ड द्वारा अवार्ड दिया गया है? राजीव गांधी किसान योजना को, गोधन न्याय योजना, दाई दीदी क्लिनिक अभियान या फिर कुपोषण मुक्त बस्तर अभियान? इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।